मुस्लिम सिख ईसाई सबको उस पात्र के अनुसार मिला है। ठीक है मनोज जी। किसान सम्मान राजूदास जी महंत हमारे साथ जुड़े हुए हनुमानगढ़ी के महंत है। राजूदास जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। इस देश में बीते कुछ सालों से हमने देखा है सर, साधु संत समाज अगर किसी मंच से अपनी बातों को सामने रखते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो वो बड़ा पॉलिटिकली दूसरी पार्टियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। उन्हें ये कह दिया जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं भगवा ओढ़ करके। संत समाज इसको कैसे देखता है? पहले तो जितने भी इस पैनल में बैठे हैं उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे और सनातन के लिए कार्य करे, काम करे और देश की अखंडता और एकता और सामंजस्य और समानता स्थापित करने के लिए कार्य करे। ऐसा मंगल कामना, ऐसा आशीर्वाद। निवेदन यह है आपके चैनल के माध्यम से जी, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन के विरोध में, साधु संतों के विरोध में एक हवा, एक माहौल तैयार करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा प्रवक्ता हैं और कथा के माध्यम से सनातन को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कार्य करने के लिए मुझको लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंच से न संघ की बात करते हैं, न आरएसएस की बात करते हैं, न बीजेपी की बात करते हैं, न कांग्रेस की बात करते हैं, न सपा करते हैं, न बसपा की करते हैं। ये बात करते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, सनातनियों तुम एक हो जाओ, सनातन के लिए एक मंच पर चले आओ। जिस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से हमारे बहनों का 72 टुकड़े 35 टुकड़े किए जाते हैं, जिस प्रकार से लालच देकर धर्मांतरण किए जाते हैं, इससे जगने की बात करते हैं, तो क्या ये किसी पार्टी का काम हो गया क्या? मुझको लगता है जिस प्रकार से बिहार के कुछ नेतागणों ने हो हल्ला किया, लेकिन वहां का जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया। 10-10 लाख आम जनमानस का भीड़ होने लग गया, डर गए वहां के लोग। अब आई बिहार, उत्तर प्रदेश की बात जी। उत्तर प्रदेश के कुछ नेतागण हैं जो इस प्रकार से माहौल खड़ा कर दिए हैं कि नहीं, अगर बागेश्वर वाले आते हैं तो ऐसा नहीं वैसा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, ये कालनेमी वाला रूप धारण करके छद्म भेषधारी, जब रामचरितमानस जलाने की बात होती है, इनके मंच से प्रतिबंध करने की बात होती है, इनके नेता मंच पर बैठे रहते हैं, नारा लगता है मिले मुलायम काशी राम, हवा मिल गए जय श्री राम, ये जोर से बोलो, ये नारा लगाया जाता है। निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई जाती है, आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल होती है, यहाँ पर रामचरितमानस कराना हो तो बैन लग जाता है, 84 कोसी परिक्रमा करना होता है तो लाठी डंडे से साथ चलिए। तो राजूदास जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से हो रहा है और संत समाज इसका पूरा विरोध भी कर रहा है। मोहम्मद अतीक है, मुस्लिम लीग के नेता हमारे साथ, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी के नेता विधायक का जो बयान सामने आ रहा है, सीधे तौर पर आजकल संत समाज को यह कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत किसी भी राज्य में जाते हैं, एक खास पार्टी का परचम बुलंद करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो बात अपने धर्म की करते हैं, वो बात करते हैं अखंडता की, वो बात करते हैं एकता की, वो बात करते हैं सद्भावना की। देखिए प्रिया जी, मैं तो ये कहता हूं कि ये भारत है और भारत के संविधान ने सबको अपने मजहब की बात कहने की आजादी दी है। मुसलमानों को भी दी है, हिंदुओं को भी दी है, संत को भी दी है, मौलाना को भी दी है जी। लेकिन अगर कोई उस लीग से हट करके कहे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान पे एतबार नहीं रखता, उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा इस तरह के लोगों को प्रमोट करती रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री? कार में बैठ के किसके साथ गलबहियां कर रहे थे? अब अगर कोई ये कहता है कि पॉलिटिकल एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं, कोई इस तरीके से बाबा का भक्त है, बाबा से मिलने आया है सर, आप उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी आस्था पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भी किसी को मानते होंगे, किसी से मिलने जाते होंगे? नहीं बिल्कुल। पॉलिटिकल मंच तो साझा नहीं किया ना। कार में क्यों नहीं घूम रहे हैं? जेडीयू के लोगों के कार में क्यों नहीं घूमे? नहीं, जेडीयू के कार में क्यों नहीं घूमे? वो दरअसल बात यही है
कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रोपेगेंडा आगे करके जो 2024 का इलेक्शन है वो देख चुकी है, कर्नाटक में उसका क्या हाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास हो गया है कि अब हमको उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं यूपी और बिहार में, लिहाजा बाबा को लॉन्च किया जा रहा है। राजू दास जी एक सेकंड सर बोलिए। अगर कोई भी इंसान संविधान से हटकर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा या इस्लामिक राष्ट्र की बात करेगा, मुस्लिम लीग उसका विरोध करेगी, क्योंकि हम भारत के संविधान के प्रति बंधे हुए हैं और किसी को भी दूसरी प्रणाली को राइज करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, विजय उपाध्याय जी सर आपका भी कमेंट मैं इस पर चाहूंगी। जो 5 संकल्प है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को आपत्ति है किसी बात से तो हिंदू राष्ट्र, और ये संकल्प हर मंच से धीरेन्द्र शास्त्री दोहराते हैं और इसी वजह से शायद इस तरीके से अब कहा जाने लगा है कि वो बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेकर के आ रहे हैं बिना बीजेपी के मंच का उपयोग किए हुए। इस बात में कितनी सच्चाई क्या है? देखिए, डिबेट में कई बातें उठी हैं, जैसे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ सभी धर्मों के लिए समान अवसर हैं। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों से फिर आज़ादी की ज़रूरत क्या थी, अंग्रेजों को भी यही रहने देते। दूसरा, जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान मांगा लोगों ने, पाकिस्तान बन गया, इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान बन गया और भारत जो है इसने अपने को धर्मनिरपेक्ष रखा। भले ही यहाँ बहुसंख्यक हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं ने कोई दबाव नहीं बनाया सरकार पर कि आप इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। कुछ लोगों ने बात जरूर की, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुसंख्यक इसके खिलाफ थे। अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ जनता के भावनाओं के हिसाब से ही चीज़ें तय होती हों, अगर कोई सरकार कभी भविष्य में इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के दे जो इस एजेंडे पे दे कि नहीं ठीक है हमें इसको एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो वो सरकार संसद में कानून भी ला सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब ठीक है कि जनता की सभी की भावनाओं का ध्यान रखना किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन अब हिंदुत्व क्या है या हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म कोई अब्राहमिक रिलीजन तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर नियम बना दिया गया और कोई सवाल खड़ा करने की आज़ादी नहीं है, आपको बस उसे फॉलो करना है जी। हिंदुत्व पे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक लंबी टिप्पणी की, आदेश दिया और कहा कि ये हिंदुत्व जो है ये रिलीजन से ज़्यादा एक भावना है और इसको ध्यान देना है, जिसमें सभी के लिए समान अवसर है, समान सहिष्णुता की बात है। क्योंकि राजू दास जी कभी कभी उग्र हो जाते हैं अपने संबोधन में, लेकिन ये भी पूजा कराने के बाद जो नारा लगाते हैं या जो सबसे जयकारा लगवाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में मतलब सिर्फ मनुष्यों में नहीं, सभी तरह के प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यानी कि इसमें ये नहीं है कि आप मेरी ही बात मानिए, हम ही श्रेष्ठ हैं और हमारा ही ईश्वर सबसे बेहतर। बिल्कुल, देखिए बात आप अपनी भी कीजिए, लेकिन दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। और इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि अपनी बेबाकी के लिए जाने भी जाते हैं, ऐसे बाबा जो हर मंच से कहते हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदू एकता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है।